हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपने मेरे को तो पहचान ही लिया होगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल। ओके, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर एक कंप्यूटर यूजर को पता होना चाहिए। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ नोटपैड सॉफ्टवेयर की। तो नोटपैड हमारा एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि हर एक कंप्यूटर यूजर को पता होना चाहिए। ओके, जब आप दोस्तों कहीं पे कंप्यूटर सीखने जाते हो या जाओगे, तब आपको जो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा वो होता है हमारा नोटपैड। ओके, क्योंकि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, यानी कि हम इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड बेसिक काम सीखते हैं, जैसे कि कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, है ना। तो ये सारी बेसिक चीजें हम इसमें सीखते हैं। ओके, तो ये हर एक कंप्यूटर यूजर को आना चाहिए अच्छे से। ओके, बेस यहीं से हमारा स्टार्ट होता है कंप्यूटर का। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैंने इसमें हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है दोस्तों। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो नोटपैड को ओपन करने के लिए दोस्तों मैं विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करूंगा और यहाँ पर सिंपली टाइप करूंगा क्या, नोटपैड। ओके, तो नोटपैड टाइप करके मैं ओके बटन पे प्रेस करूंगा तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओके, एक और तरीका है दोस्तों, मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा ऑल एप्स। ओके, ऑल एप्स, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से मैं स्क्रॉल करूंगा तो हमारे यहाँ पर नोटपैड आ रहा है दोस्तों। ओके, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ओके, और तीसरा जो तरीका है दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्च बार में जाऊंगा और यहाँ पर सिंपली सर्च करूंगा नोटपैड, NOTEPAD नोटपैड। उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो भी हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये कुछ तरीके थे दोस्तों नोटपैड को ओपन करने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं थोड़ा नोटपैड के बारे में कि नोटपैड आखिर होता क्या है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नोटपैड क्या होता है तो आप सबसे पहले बताइएगा कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ओके, जिसमें हम बेसिक सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें भी यही लिखा है दोस्तों, नोटपैड इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल। ओके, इसमें यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि हम इसमें बेसिक सा एक टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं हम। ओके, ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते जैसे वर्ड में हम करते हैं। इसमें एक सिंपल सा हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो दोस्तों जो इसकी फॉर्मेटिंग होती है ये 64 KB तक की होती है। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा नोटपैड के बारे में। तो हम इसका थोड़ा यूजर इंटरफेस जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नोटपैड इज अ यूज टू क्रिएट एंड एडिट। तो ये कहाँ से आया दोस्तों, ये एक्चुअली टाइटल है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं इस पूरे को, है ना। तो यहाँ पर इसका टाइटल शो कर रहा है। तो ये आया कहाँ से, तो ये दोस्तों इसने यहाँ से ही ले लिया है दोस्तों, इतनी लाइन को। ओके, तो इसने यहाँ से उठा लिया है। अगर हम फाइल को सेव नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो शुरू के अक्षर होते हैं ना, वही ये नोटपैड क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। ओके, अगर आप चाहो तो इसको सेव भी कर सकते हो अपने किसी कस्टम नेम से। ओके, तो वो हम आगे सीखेंगे दोस्तों, अभी केवल हम जानने वाले हैं इसके यूजर इंटरफेस के बारे में। ओके, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर साइड में एक छोटा सा नोटपैड का आइकन है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिस्टोर का, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो नोटपैड है ये रिस्टोर हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसके ऊपर टॉप में जाइएगा तो आपको इस तरीके का एरो दिखेगा। ओके, इस तरीके का एरो, तो आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं दोस्तों। ओके, कहीं से भी कर सकते हैं, साइड से कर सकते हैं, जैसा आपकी चॉइस हो आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसा आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। ओके, तो मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस बार यहाँ पर मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन है तो मैं इस पे क्लिक करके इसको बड़ा कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक है मिनिमाइज़ का, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे ये जो नोटपैड है ये मिनिमाइज़ हो जाएगा और हमारे टास्क बार में यहाँ पर शो करेगा। ओके,
उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास मूव, साइज। तो दोस्तों ये कोई काम का ऑप्शन नहीं ज़्यादा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका हम ऑप्शन का यूज कभी करते भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों क्लोज का। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा नोटपैड क्लोज हो जाएगा। ओके, पूरी की पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी। Alt+F4। ओके, तो ये था हमारा टाइटल बार। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 बटन्स हैं हमारे पास में। पहले हमारे पास मिनिमाइज का, वही इससे वही काम होता है, मिनिमाइज होता है। यहाँ पर है रिस्टोर डाउन का, तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से इसको रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो हम देखेंगे वो अभी। तो हमारे पास यहाँ पर क्लोज का बटन है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करके नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा ये रिस्टोर डाउन हो गया। ओके, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर इस तरीके से जाओगे तो ये हाईलाइट होने लग जाएंगे। अगर आप इस साइड चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये नोटपैड कुछ इस तरीके से यहाँ पर चला जाएगा। अगर आप फिर से बड़ा कर दोगे तो फिर से बड़ा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जाओगे, अगर आप इस बार यहाँ पर चाहते हो तो इस तरीके से कर दीजिए। ओके, तो अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों, आप इसका यूज करके देख सकते हो। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा है स्टेटस बार, जो कि यहाँ पर स्टेटस दिखाता है पेज का। ओके, तो यहाँ पर कितनी लाइन है, कितने कॉलम हैं, कितने करेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर शो करता है, जूम लेवल शो करता है, 100% जूम है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेटस बार में शो करती हैं। ओके, और बीच में जो हमारा यहाँ पर है टेक्स्ट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर हम अपना काम करते हैं एक्चुअल में। ओके, वर्किंग एरिया जिसको हम कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं फाइल मेन्यू के बारे में। ओके, तो फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शन है दोस्तों, हम इसमें एक एक करके सीखने वाले हैं सबको। ओके, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, न्यू टैब, तो इसमें न्यू टैब आ रहा है। तो पहले सिर्फ न्यू लिख के आता था, जिसकी शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+N। इससे होता क्या है कि आप अपने मान लो आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, न्यू फाइल लेनी है, तो आप सिंपली Ctrl+N प्रेस करो या फिर फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पर न्यू टैब ले लो, तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, और अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो आप फाइल में जाओगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज टैब का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Window+W। ओके, तो आप यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हो। ओके, तो हमारे इसमें 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, न्यू टैब का, क्लोज टैब का। वैसे आप शॉर्टकट की का यूज करिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ से जाके इसका यूज करते हो तो आपको लोग समझेंगे कि आपने आपकी कंप्यूटर में स्पीड नहीं है, शॉर्टकट की से आप काम नहीं कर सकते, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप शॉर्टकट की से काम करें। जैसे मैं Ctrl+N दबाता हूँ, फिर इसके बाद इसको क्लोज करने के लिए Ctrl+W दबाता हूँ, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज करिए दोस्तों। ओके, तो अगला ऑप्शन है हमारे पास न्यू विंडो का। तो इससे क्या होता है दोस्तों, न्यू विंडो, तो दोस्तों इससे होता क्या है कि नोटपैड की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, नया, इसे तो हम कहेंगे नया टैब, जिस पे क्लिक करके हम नया टैब ओपन कर सकते हैं ढेर सारे। ओके, लेकिन हमको पूरी की पूरी नई विंडो चाहिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। तो मैं यहाँ से Ctrl+Shift+N बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो गई है दोस्तों, देख सकते हो। जैसे कि आप, ये एक दूसरी विंडो है, ये एक अलग विंडो है और ये एक अलग विंडो है। ओके, तो इस तरीके से आप न्यू विंडो भी क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं ओपन ऑप्शन पे। तो ओपन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपने पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करके रखा हुआ है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में उसको ओपन कर सकते हो। तो मैंने अभी कोई भी फाइल को सेव नहीं किया हुआ है, तो सेव करने के लिए दोस्तों मैं जाऊँगा सेव वाले ऑप्शन पे। ओके, तो चलिए हम इस फाइल को एक नाम देते हैं। तो सेव पे जैसे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, उसके बाद ये नाम पूछेगा, तो नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, फर्स्ट डॉक दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ यहाँ से आप लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करने वाला हूँ। ओके, तो मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा दोस्तों, तो हमारे ये फाइल सेव हो जाएगी और यहाँ पर टाइटल बार में यहाँ पर शो करेगा फर्स्ट डॉक, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, और नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों, वो होता है .txt। ओके,
जैसे वर्ड का होता है डॉट डॉक्स, है ना, पावर पॉइंट का होता है डॉट पीपीटीएक्स। इस तरीके से हमारे पास नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट टीएक्सटी। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पर ये फाइल सेव हो चुकी है। तो मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ Ctrl+N करके, और इस वाली फाइल को क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पर एक नई फाइल आ चुकी है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ओपन करना। ओके, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। तो जैसे मैं ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ पर है। तो मैंने अभी अभी एक फाइल सेव करी है, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। ओके, तो मैं डेस्कटॉप को चूज करूंगा, लोकेशन को, और अपनी फाइल को यहाँ से चूज करूंगा। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर लाना चाहता था इसको, है ना, अपनी फाइल को, लेकिन ये एक नए टैब में ओपन हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? तो इसकी एक सेटिंग होती है दोस्तों, जो कि न्यू फीचर में आई है विंडोज 11 में। तो आपको ये सेट करना पड़ेगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में भी। ओके, तो मैं इसको क्लोज करने के लिए फिर से विंडो W प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको नोटपैड में पूरा स्मार्ट बनाने वाला हूँ। ओके, तो अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो अपनी फाइल को हम फिलहाल के लिए ओपन कर लेते हैं। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अगला ऑप्शन है हमारे पास सेव एज का दोस्तों। तो सेव एज का मतलब क्या होता है, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो अगर मैं इस फाइल में कुछ भी और टाइप कर देता हूँ दोस्तों, मान लो मैंने यहाँ पर VIVEK ओके, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया है। उसके बाद मैं अगर Ctrl+S करता हूँ या फिर यहाँ से इसको सेव करता हूँ, तो दोस्तों ये हमारी फाइल इसी में अब सेव हो चुकी है। ओके, यानी हम कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं एक फाइल में। पहले इतना किया, फिर इसको सेव किया, फिर उसके बाद यहीं से स्टार्ट कर दिया यहाँ तक, फिर उसके बाद दोबारा सेव किया, तो हमारी पूरा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम सेव का यूज करते हैं। और सेव एज का यूज हम तब करते हैं दोस्तों जब हमको इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो और दूसरी लोकेशन पे सेव करना हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो मैं सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये दोबारा से एक सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी। इस बार मैं इसको लोकेशन को चेंज कर देता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट में तो मैं इसको दूसरे नाम से सेव कर लेता हूँ, सेकंड डॉक। ओके, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इस बार हमारी सेकंड डॉक आ चुकी है। ओके, तो ये दूसरे लोकेशन पे दोस्त मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। जो हमारी फर्स्ट वाली जो फाइल थी वो डेस्कटॉप पे हमने सेव करी थी फर्स्ट डॉक के नाम से। ओके, और जो हमारी दूसरी वाली फाइल है वो हमने डॉक्यूमेंट में सेव करी सेकंड डॉक के नाम से। ओके, लेकिन कंटेंट वही है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं फर्स्ट वाली फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, फर्स्ट डॉक्स। तो हमारे पास यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों सेव एज का एक और काम होता है जो कि हम दूसरे अदर फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। केवल आपको करना क्या है, इस बार मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कराता हूँ, है ना। तो आप दूसरी लोकेशन में सेव कर सकते हैं, दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा फॉर्मेट अवेलेबल होता नहीं है वैसे नोटपैड में। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, अगर आप इसमें इस सॉफ्टवेयर में क्या करते हो, सेव एज ऑप्शन का यूज करते हो, तो उसमें आप अदर फॉर्मेट से फाइल को सेव कर सकते हो, जैसे कि HTML में कर सकते हो, है ना, PDF में कर सकते हो, और भी अदर फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हो। ओके, तो नोटपैड में ये अवेलेबल नहीं है दोस्तों। केवल आप लोकेशन चेंज कर सकते हो और फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेव ऑल का मतलब क्या है, जैसे आप काम करते हो, यहाँ पर सेव कराते रहते हो, तो आप चाहते हो कि सब कुछ जो भी है सब कुछ एक ही बार में सेव हो जाए। वैसे इस ऑप्शन को बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे हमारा काम सेव से ही हो रहा था, लेकिन इसमें सभी को सेव कराने के लिए, यानी जितना आपने काम कर लिया है सभी को सेव कराने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ओके, ये भी सेव की तरह ही काम करता है, इसलिए इसमें कुछ भी डिफरेंस है नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पेज सेटअप पे। तो पेज सेटअप हम करते क्यों हैं दोस्तों, जब हमको पेज को
क्या करना होता है, प्रिंट आउट करना होता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पेज की सेटिंग करते हैं कि हमारा पेज कैसा दिखना चाहिए, कैसे प्रिंट होके आना चाहिए, है ना, उसका साइज क्या होगा, विड्थ कितनी विड्थ हाइट में आनी चाहिए, है ना, मार्जिन क्या होना चाहिए, है, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम इसमें सेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये साइज पूछ रहा है, तो साइज आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। तो ज्यादा करके जो साइज यूज होता है वो होता है A4 का, है ना। जैसे कि आपको पता है मार्केट में जो साइज सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो है A4 साइज। ज्यादा करके सब लोग इसी का यूज करते हैं, कंपनी में भी इसी का यूज होता है ना। तो आप यहाँ से साइज को चूज कर सकते हो और ओरिएंटेशन चूज कर सकते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जैसे कि आपका पेज है ये खड़ा हुआ है ना, इस तरीके से है। इसकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है ना। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये ड्राइंग के पेज की तरह बन जाएगा, है ना। पेज जो है वो लेटा हुआ आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जब हमको ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है तो हम लैंडस्केप में इसको कर लेते हैं, वैसे हम पोर्ट्रेट में रखते हैं इसको। आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हो। मार्जिन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंटेंट है और ये जो पेज है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है ना, इसी को हम मार्जिन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं लेफ्ट साइड से यहाँ से मार्जिन को क्या करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये लेफ्ट से 20 है, तो मैं इसको अगर 10 कर देता हूँ तो जिसके आप प्रीव्यू में देख सकते हो यहाँ से ही कम हो गया, है ना। तो जैसे कि मैं टॉप से करना चाहता हूँ तो टॉप में 25 है। जैसे मैंने ये हटाया तो देखो, देख सकते हो आप 2, यहाँ पर 2 है, तो ये एकदम ही कम हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पर 20 जीरो लगा दूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बढ़ गया, है ना। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है तो आप यहाँ से मार्जिन भी सेट कर सकते हो दोस्तों, है ना। तो हम सबका बराबर रख लेते हैं दोस्तों, टॉप से 25 था, है ना। तो इस तरीके से आप चारों डायरेक्शन का क्या कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो। हेडर और फूटर। तो हेडर क्या होता है दोस्तों, जब आप मान लो जैसे चैप्टर्स होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि अ, आपने देखा होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो ऐसे हेडिंग्स होती हैं हमारे पास में। तो हेडर सेक्शन में आप हेडिंग लिखते हो। तो जितने भी ये पेज जो प्रिंट होके आएंगे ना, तो आपके सभी में हेडर आ जाएगा। और फूटर में क्या होता है, जैसे आप पेज नंबर लिखते हो 1 2, तो आप यहाँ से देख सकते हो, दे सकते हो। तो मैं 1 लिख देता हूँ। फूटर में आप कोई कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हो, है ना। जैसे लिखते हैं फूटर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये पेज जो है हमने इस वेबसाइट से लिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम कुछ वैसे लिख सकते हो, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं पहले। तो मैं एक अच्छा सा हेडर दे देता हूँ, रेड किपलिंग। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया दोस्तों रेड किपलिंग। और फूटर में दे देता हूँ मान लो वेबसाइट का नाम www.wikipedia.com। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट कर लिया दोस्तों। ओके, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। ओके, तो अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों प्रिंट का। ओके, इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। ओके, तो हम प्रिंट करने से पहले दोस्तों क्या करते हैं, पेज की सेटिंग करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। उसके बाद हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मिलती हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, यहाँ से भी आप इसको चूज कर सकते हो। ओके, तो हालांकि यहाँ पर प्रीव्यू दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने कोई भी प्रिंटर यहाँ पर लगाया नहीं हुआ, है ना। आप मोर सेटिंग में जाकर यहाँ पर वही है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एडवांस में जाओगे तो पेपर साइज पूछेगा, यहाँ से आप पेपर साइज वगैरह सेट कर सकते हो, है ना। वैसे आप यहाँ पर इसको छेड़िए मत, इसको आप जो था बाय डिफॉल्ट वही रखिए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रिंट भी कर सकते हो, है ना। आप प्रिंट भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। प्रिंट पे जाके सिंपली यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास क्लोज टैब। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे कि मान लो आपको नया टैब लेना है तो मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस करता हूँ, लेकिन मैं एक अदर शॉर्टकट की बताता हूँ आपको। कंट्रोल टी से भी ये होता है दोस्तों। ओके, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज और कंट्रोल टी से भी एक नया टैब ओपन हो जाता है, और एन से भी हम कर सकते हैं। ओके,
तो हम क्लोज कर देते हैं। और तो अगला ऑप्शन है हमारे पास क्लोज विंडो। तो क्लोज विंडो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम करते थे क्लोज टैब, तो मैं यहाँ पर जाके क्लोज टैब करूंगा तो टैब क्लोज हो रहा है। अगर हमको पूरी की पूरी विंडो क्लोज करनी है, जैसे कि मैं और सारे टैब यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, तो मैं अगर क्लोज विंडो करूंगा तो हमारी ये पूरी की पूरी विंडो ही क्लोज हो जाएगी, है ना। तो ये क्लोज विंडो और एग्जिट, ही दोनों का एक ही मतलब होता है। एग्जिट करूंगा तो भी हमारी ये पूरी की पूरी विंडो जो है क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी दोस्तों। ओके, अगर मैं एग्जिट से अभी आपने देखा कि पूरी की पूरी विंडो क्लोज हो गई थी, है ना। अगर मैं क्लोज विंडो पे ही क्लिक करता हूँ तो भी वही काम होगा, है ना दोस्तों। मेरे ख्याल से आप समझ में आपको आ गया होगा, आप समझदार तो हैं ही, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों फाइल मेन्यू में, इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं, तो मैंने आपको सारे ऑप्शन इसमें बता दिए दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब हम सीख लेते हैं एडिट मेन्यू को। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फोकस कीजिए कि अंडू, कट, कॉपी, डिलीट, ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास जो कि अभी हाईलाइट नहीं है दोस्तों, है ना। पेस्ट तो हाईलाइट है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार पेस्ट का यूज करके देखते हैं दोस्तों। कंट्रोल वी, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने पिछला कमांड जो यूज किया था वही पेस्ट हो रहा है, जो मैंने पिछली बार कॉपी किया था वही पेस्ट हो रहा है ना। तो इसलिए पेस्ट हाईलाइट है, वरना ये भी हाईलाइट नहीं होता। तो दोस्तों इन सबको हाईलाइट करने के लिए, इन सभी ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए, अभी देखिए अंडू भी हाईलाइट हो गया क्योंकि मैंने इस पेज में कोई एक्शन किया, है ना। तो ये भी हाईलाइट हो गया। अंडू का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी काम को वापस बैक करने के लिए। ओके, तो दोस्तों इन सभी ऑप्शन को हाईलाइट कराने के लिए मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं मान लो ये दो लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रीडिंग से लेके ये दो लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं एडिट मेन्यू में जाऊंगा तो हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं दोस्तों। ओके, तो मैं अभी सबसे पहले क्या यूज करने वाला हूँ दोस्तों, कट का। ओके, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ से कट कर देता हूँ। तो कट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो जो दो लाइन थी यहाँ से कट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। तो मान लो मैं इस वाली लाइन पे, एंटर बटन से आप नीचे वाली लाइन में जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मैंने कट किया इसको पेस्ट करूँ, तो मैं सिंपली एडिट में जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। ओके, आप जितनी बार चाहें उतनी उतनी बार पेस्ट करा सकते हैं एक ही चीज को जो आपने कॉपी किया। तो मैं इसकी शॉर्टकट की का यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, पेस्ट ऑप्शन का और कट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं अब करूंगा अंडू ऑप्शन का यूज। तो अंडू ऑप्शन देखना दोस्तों, एक बार अंडू करूंगा तो एक स्टेप बैक हो जाएगा, है ना। एक और बार प्रेस करूंगा तो एक और एक्शन बैक हो जाएगा। एक और बार क्लिक करूंगा तो एक और स्टेप बैक चला जाएगा। तो इस तरीके से अंडू से आप क्या कर सकते हो, बैक जा सकते हो। ओके, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। ओके, बैकवर्ड एक्शन के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज कर सकते हो, यानी अंडू का। अब अगला ऑप्शन है, अंडू भी देख लिया, कट भी देख लिया, अब कॉपी का। तो कॉपी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। और मान लो ये वाली लाइन, ये 4 लाइन्स को मैं कॉपी करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली एडिट में जाकर के यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद मान लो मेरे को यहाँ पर इसको पेस्ट कराना है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट करा दूँगा इसको। ओके, तो दोस्तों आपने इसमें देखा क्या, कट और कॉपी में आपने अंतर क्या देखा। कट जो होता है यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर देता है, फिर दूसरी प्लेस पर पेस्ट करा देता है ना। लेकिन कॉपी से क्या होता है, ऐसा सेम डॉक्यूमेंट, ऐसा सेम कंटेंट एक जगह पे, उसी जगह पे रहता भी है और दूसरी जगह पे हम उसको पेस्ट करा सकते हैं। ओके, और कट का मतलब रिप्लेस करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कॉपी का मतलब वहां पे भी रहेगा और हम दूसरे लोकेशन में भी क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट करा सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है कट कॉपी के बीच का। तो अंडू देख लिया हमने, कट भी देख लिया, कॉपी भी देख लिया, पेस्ट भी देख लिया। अब आते हैं डिलीट। डिलीट पे, तो डिलीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये 4 लाइन्स को। तो इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं एडिट में जाऊंगा। मान लो मेरे को यहाँ से स्पेस, ये वाला कंटेंट डिलीट करना है, तो सिंपली मैं डिलीट वाले बटन पर प्रेस करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो ये सारे ऑप्शन हो गए दोस्तों हमारे पास। अब आते हैं फाइंड पे।
तो दोस्तों फाइंड ऑप्शन का यूज क्या होता है, किसी टेक्स्ट को फाइंड कराना। ओके, जैसे कि मैं फाइंड कराना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन का यूज कर लेता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फाइंड का सर्च बार ओपन हो जाएगा। ओके, तो मान लो मैं फाइंड कराना चाहता हूँ 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। ओके, उसके बाद मैं इस वाले सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये बता रहा है दोस्तों जहाँ पे हमारा कर्सर था उसके उसके बाद से यहाँ पर ये 2 है। ओके, अब मैं अप करूंगा सर्च, तो एक एक स्टेप ये सर्च करके दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पर 2 है। ओके, इस तरीके से तो यह जहाँ जहाँ 2 है ये हाईलाइट कराएगा दोस्तों। अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है। ओके, तो जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया है ना। एक स्टेप बैक जाना चाहते हो तो सर्च डाउन। तो इस तरीके से आप फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं 2 की जगह इस बार करता हूँ YOU, तो जहाँ इस बार मैं यू पे क्लिक करके उसके बाद सर्च कराऊंगा, तो जहाँ जहाँ यू होगा ये वहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं अप करके इस तरीके से देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पर यू है। ओके, मेरे ख्याल से आप फाइंड ऑप्शन का यूज समझ गए होंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे दोस्तों। अगला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट वही दोस्तों जैसे कि हमने इसमें कुछ फाइंड कराया, यू को हमने फाइंड कराया, उसके बाद मैंने कट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एडिट में जा करके फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो इस तरीके से ये नेक्स्ट एक स्टेप नेक्स्ट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की होती है F3, तो मैं F3 बटन से भी ये करा सकता हूँ दोस्तों। ओके, जो मैंने लास्ट बार फाइंड करवाया था उसके बाद मैं F3 से एक एक करके देख सकता हूँ। ओके, ये होता है हमारा फाइंड नेक्स्ट। अब आते हैं फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट F3, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। तो मैं इस पे एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ, प्रीवियस जाएगा, ये बैक में जाएगा। ओके, तो F3 से क्या होता था, आगे की तरफ जाता था, और शिफ्ट F3 से क्या होगा, बैक में जाएगा। बस वही ऑप्शन है दोस्तों, बस इसमें शॉर्टकट बता दिया है ना। अगला ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करके रिप्लेस करा सकता हूँ। रिप्लेस का मतलब होता है किसी टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट लेकर आना। ओके, तो जहाँ जहाँ पर यू है उसकी जगह मैं लाना चाहता हूँ क्या, मान लो अपना नाम, तो आप इजी सर्च में आप वो टाइप करते हो जो आपको फाइंड कराना है। तो मैं यू टाइप करूंगा, जहाँ जहाँ पर यू है वो रिप्लेस हो जाए किससे, विवेक से। तो रिप्लेस वाले सेक्शन में आप विवेक लिखोगे, उसके बाद रिप्लेस कराओगे, तो जहाँ जहाँ पर यू होगा वो विवेक क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हाईलाइट है यू, है ना। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हो चेंज हो गया विवेक में, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पर यू है, तो मैं जैसे पे रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर विवेक हो चुका है ना, चेंज हो चुका है। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा ना दोस्तों, तो सभी जहाँ जहाँ पर यू थे एक ही बार में सब पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस सभी के सभी रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप दोबारा से ठीक करना चाहते हो तो मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन में लिख दूंगा यू और ऊपर वाले ऑप्शन में लिख दूंगा विवेक, उसके बाद रिप्लेस ऑल करूंगा तो ये हमारे डॉक्यूमेंट फिर से ठीक हो जाएगा, है ना। एक मूवी में जैसे कि आपने देखा होगा, आमिर खान उसमें यूज करता है 3 इडियट्स में रिप्लेस वाले ऑप्शन का, है ना, आपने देखा होगा। तो दोस्तों वही है ये रिप्लेस कमांड। अगला है गो टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम कोई लाइन में जंप करा देता है। जैसे कि अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो मैं एडिट में जा करके गो टू करूँगा, जिसकी शॉर्टकट ही Ctrl+G है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, तो मैं जानना चाहता हूँ लाइन नंबर 5 में, सॉरी 6 में जानना चाहता हूँ। उसके बाद मैं गो टू करूँगा, तो इस बार हमारा कर्सर कहाँ आ चुका है, 6th लाइन में। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करा सकते हो, किसी भी लाइन में जा सकते हो, जंप करा सकते हो अपने कर्सर को, है ना दोस्तों। तो ये यूज होता है। सेलेक्ट ऑल से पूरा का पूरा हमारा कंटेंट सेलेक्ट हो जाता है, यानी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से। उसके बाद आप चाहो इसको डिलीट कर दो, कट कर लो, जो मर्जी वो कर सकते हो, है ना। इस Ctrl+A इसकी शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल की। उसके बाद आते हैं डेट एंड टाइम। अगर मान लो आपने काम किया, फिर आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरा डेट भी आ जाए, इंसर्ट हो जाए, है ना। तो मैं डेट एंड टाइम वाले इस पे क्लिक कर दूंगा ऑप्शन पे, तो डेट भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये काम भी कर सकते हो।
अगला है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉन्ट का। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, उसके बाद मैं एडिट में जाऊँगा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट का। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरीके की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो फॉन्ट में दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन है, फॉन्ट फैमिली, साइज़ और स्टाइल, है ना? तो मान लो मेरे को फॉन्ट फैमिली में चाहिए। फॉन्ट फैमिली का मतलब जैसे आपकी स्टाइल चेंज होगी फॉन्ट का, है ना? तो इस बार मैं लेता हूँ फ्रैंकलिन, ये वाला फ्रैंकलिन गॉथिक। उसके बाद आप स्टाइल में क्या देना चाहते हैं उसको? मीडियम इटैलिक, इटैलिक का मतलब तिरछा होता है दोस्तों, है ना? आपको ये पता होगा। तो मैं देना चाहता हूँ मीडियम इटैलिक। उसके बाद आपको साइज़ कितनी रखनी है? तो मैं इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी रखूँगा इस बार और 22 कर देता हूँ। उसके बाद सारी सेटिंग्स हमारे यहाँ पर मैंने कर ली हैं। उसके बाद मैं बैक कर दूँगा इस वाले एरो से। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा सेटिंग चेंज हो चुकी है फ़ॉन्ट की, है ना? ये थोड़ा तिरछा हो चुका है ना? साइज़ भी बढ़ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ़ॉन्ट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ओके? तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास व्यू मेन्यू। ओके? तो चलिए फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ओके? तो इसमें ऑप्शन आता है हमारे पास ज़ूम का। तो ज़ूम इन का मतलब हमारे ये जो पेज है ना दोस्तों, ये ज़ूम हो जाएगा। तो अभी मैंने 100% पे इसको रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेटस बार में ये 100% है। बाय डिफ़ॉल्ट 100% ज़ूम होता है। ओके? तो मैं ज़ूम में जाकर के ज़ूम इन करूँगा, तो ये हमारा पेज ज़ूम हो जाएगा। यानी इसकी साइज़ बढ़ जाएगी पेज की। एक और बार करूँगा तो और ज़ूम हो जाएगा, है ना? तो इसकी शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस। ओके? कंट्रोल प्लस। तो इस तरीके से एक-एक करके करना, ऐसे दिक्कत होगा दोस्तों, है ना? तो मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस, प्लस इस तरीके से मैं ज़ूम इन कर सकता हूँ, यानी साइज़ को पेज को ज़ूम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ज़ूम लेवल, है ना? और इसी में ऑप्शन है ज़ूम आउट का। ज़ूम आउट का मतलब होता है दोस्तों पेज को छोटा करना, ओके? छोटा करना, ज़ूम आउट का मतलब छोटा करना, ओके? तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है कंट्रोल माइनस। तो मैं कंट्रोल माइनस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये कितना छोटा हो चुका है। अगर मैं देखूँ स्टेटस बार में, तो इसकी जो ज़ूम लेवल दिखा रहा है वो है 40%, ओके? तो मैं कंट्रोल प्लस का यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ज़ूम कर सकता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, कितना साइज़ इसका बढ़ चुका है और इसका परसेंटेज हम देख लेते हैं स्टेटस बार में 370% दोस्तों, ओके? तो दोस्तों मान लो अगर आपका ये जो पेज का साइज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है ना? तो उसको ठीक करने के लिए आप ज़ूम में जाओगे, तो इसी में एक ऑप्शन होता है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ज़ूम, यानी जैसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूम होता है, तो आपको वही सेट हो जाएगा, फिर से पहले जैसा हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ओके? इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस 0। तो आप शॉर्टकट की का यूज़ करना दोस्तों, ओके? जब भी आप इसमें काम करना शॉर्टकट की का यूज़ करना। जैसे ज़ूम करना हो कंट्रोल प्लस, ज़ूम इन करना हो कंट्रोल प्लस, ज़ूम आउट करना हो कंट्रोल माइनस और डिफ़ॉल्ट ज़ूम करना हो कंट्रोल 0, ओके? तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगला है स्टेटस बार। तो अभी इस पे दोनों पे टिक है, स्टेटस बार और वर्ड रैप पे। तो स्टेटस बार पे अगर मैं इस तरीके से टिक हटा दूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो इस पे टिक नहीं है ना? तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस बार की तरफ आपको स्टेटस बार नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा, है ना? तो आप यहाँ से इसको ला भी सकते हो, इस तरीके से क्लिक करके देख सकते हो आप जैसे कि आप आ चुका है यहाँ। तो स्टेटस बार को दोस्तों आप हमेशा ऑन रखिएगा, क्योंकि इसमें आपका पेज का स्टेटस बताता है कि कितने करैक्टर हैं, है ना? कितने कॉलम है, कितनी लाइन है और सारी चीज़ दिखाता है ज़ूम लेवल वगैरह, है ना? तो आप इसको हमेशा ऑन रखिएगा। इस तरीके से आप इसको हटा सकते हो, यहाँ से ला सकते हो, ओके? तो अगला ऑप्शन है वर्ड रैप का। तो जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ ना दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक और हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार आ चुका है, यहाँ पर नीचे। तो इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगा तो ये जो विड्थ है इसकी बढ़ रही है दोस्तों। तो वर्ड रैप से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो टेक्स्ट है वो पूरा एक लाइन में चला जाता है और जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये विंडो के हिसाब से जो है, क्या लेता है कंटेंट लेता है, ओके? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वर्ड रैप हटाओगे,
तो एक पैराग्राफ वाइज इसमें सेट हो जाएगा, जिसकी मैं फिर नेक्स्ट लाइन लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक लाइन में ये सेट हो जाता है दोस्तों इस तरीके से। इसकी जो विड्थ होती है ना बढ़ जाती है, लगभग 2-3 विंडो के बराबर आ जाती है इस तरीके से। लेकिन वर्ड रैप पे जैसे आप टिक करोगे ना, ऑन रखोगे, तो ये जो है विंडो के हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों इसमें हमारे सारे के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं नोटपैड की कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर कॉर्नर में जाओगे ना, क्लोज बटन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का पेज दिखाएगा, कुछ इस तरीके की सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी दोस्तों। सबसे पहला है ऐप थीम। तो आप इसका तब यूज कर सकते हो दोस्तों जब आप मान लो नाइट में काम कर रहे हो, है ना, तो आपको ये जो वाइट वाइट वाला ये जो थीम है ना, इससे क्या होता है आंखों में दर्द होता है ना, ये आंखों के लिए ठीक नहीं होता ये। तो आप क्या कर सकते हो, डार्क मोड का यूज कर सकते हो जब आप रात में काम कर रहे हो, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप आई को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये लाइट वाला ही होता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो जैसे मैं डार्क में करूंगा और बैक जाऊंगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे थीम है। तो वापस चलते हैं सेटिंग्स में, इसको फिर से लाइट में कर लेते हैं। अगला है हमारे पास फ़ॉन्ट का। तो ये हम देख चुके हैं दोस्तों पहले ही। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, है ना। अगला है हमारे पास वर्ड रैप। तो वर्ड रैप अभी ऑन है। तो वर्ड रैप वही होता है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, ये एक लाइन में आता है। तो ये अभी ऑन है, इस पर टिक है, तो वही ऑप्शन है ये वर्ड रैप। ओके, अगला ऑप्शन है हमारे पास ओपनिंग फाइल्स कि आप फाइल को कहाँ पर ओपन करना चाहते हो। ओपन इन न्यू टैब, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, जैसे कि मैं बैक जाता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, उसके बाद मैं इसमें कोई पुरानी फाइल को ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ। तो हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों। अभी डॉक्यूमेंट में ही सेकंड वाली फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने किया था इस पे ओपन, लेकिन हुई इस पे ओपन अगले न्यू टैब पे। तो ऐसा इसी सेटिंग्स की वजह से होता है दोस्तों। ओके, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, न्यू टैब या न्यू विंडो। तो आप इसमें 2 ही चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो नई टैब में ओपन हो या फिर नई विंडो में। ओके, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा ना, इस बार ये न्यू विंडो पे ओपन होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बार मैं कोई फाइल को ओपन करता हूँ, ये वाली सेकंड डॉक। तो इस बार जैसे कि आप देख सकते हो न्यू विंडो में ओपन हुई है ना। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही रख लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स थी जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और अगर आप इस तरीके की कंप्लीट ट्यूटोरियल्स वाली वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, है ना, तो दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके की फुल ट्यूटोरियल्स वीडियोस आने वाले हैं। ओके, और आप जल्दी से फटाफट से इस वीडियो के लिए भी लाइक कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।